हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के बारे में। अब आप ओरल यानी हमारा जो मुंह है उसकी हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हमारी इसी ओरल हाइजीन की वजह से भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही होगी, गंदी स्मेल आ रही होगी, तो आपको एक तो खुद को ही ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं किसी सामने वाले के साथ जाके बात करूं, और दूसरा अगर आप वो ट्राई भी कर लेते हैं तो सामने वाले को स्मेल इतना ज़्यादा आता है कि वो आपसे ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो होता है, वो भी ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करिए, जिससे कि ये जो चांसेस हैं बैड ब्रेथ, जिसको गंदी स्मेल बोलते हैं, जो आपके मुंह से बोलते वक्त आ रही है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। इस बैड ब्रेथ को अगर हम मेडिकल टर्म देंगे तो उसका नाम होता है हैलिटोसिस। तो हैलिटोसिस ये एक मेडिकल टर्म है। इसमें आपके मुंह से स्मेल आती है गंदी। ऐसे हमारे मुंह माउथ के अंदर आपको पता है टीथ हैं, गम्स हैं, टंग है, उसी के साथ एक हमारी जो सांस है, ब्रीथ है, जिसको कोई देखता नहीं है बट यस महसूस करके आपको पता चल सकता है कि ये एक और हमारे इस बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीज़ है, और अगर इसको प्रॉपर अच्छे से नहीं मेंटेन किया गया तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत लो कर सकती है। हैलिटोसिस का जो रीज़न रहता है एज ऑन, तो अगर आपको कुछ खाया है आपने ऐसी चीज़ जैसे कि लहसुन, प्याज, या आपने स्मोकिंग की है तो, और अल्कोहल लिया है, ऐसी पंजेंट स्मेल वाली कोई चीज़ आप खाते पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हर जिसने भी ये कंज्यूम किया है उसके मुंह से ये स्मेल आएगी ही आएगी। और ये स्मेल क्या होती है, जब भी आप सांस लेते हैं उसी के थ्रू आपके इन एंड आउट होती है, तो हमें पता चलता है सामने वाले को कि इन्होंने क्या खाया पिया है जिसकी वजह से ये स्मेल आ रही है। और जब आप एक बार माउथ वॉश कर लेते हैं या टीथ वॉश कर लेते हैं उसके बाद ये स्मेल चली जाती है। बट अगर क्रोनिक हैलिटोसिस है, यानी कि लंबे टाइम तक आपको स्मेल है, इवन आपने कुछ नहीं खाया है फिर भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है और बहुत ही ज़्यादा बैड ब्रेथ है, बहुत गंदी स्मेल है, और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनकी जब वो बोलते हैं तो उसके साथ ही उनकी वो सांस के साथ इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है कि हम नहीं उसको सहन कर पाते। बीइंग अ डॉक्टर मैं भी आपको जेन्युइनली बोलूँगी, अगर पेशेंट्स ऐसे आते हैं और बोलते हैं तो हमें भी एक बार का ऐसा फील होता है कि अरे यार बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल आ रही है, एंड वी कैन समटाइम यूज़ अ मास्क ऑल्सो। तो इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है, और ये चीज़ आपको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहला तो क्रोनिक हैलिटोसिस क्यों हो रहा है, जैसा आप देखेंगे कि ठीक है, दांत की कोई बीमारी हो गई या गम्स की बीमारी हो गई या टंग की कोई बीमारी है, उस वजह से है तो आप वो एक कॉज देखिए। लेकिन अगर लग रहा है कि मेरा तो मैं रोज़ ब्रश कर रहा हूँ, मेरे मुंह से ऐसा है कि हाइजीन पूरी आपने मेंटेन की है अपनी, कंटिन्यू आप गार्गल्स भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके दांत भी अच्छे हैं। अब दांत से मेरा ये नहीं है कि आपके दांतों का स्ट्रक्चर, नो, दांत टेढ़े मेढ़े भी हो बट वो सुंदर लग सकते हैं अगर उनके ऊपर प्लेक्यूज यानी वो पीलापन ना हो, कोई कीड़ा ना लगा हो, सब अच्छे से हो, तो वो भी दांत हेल्दी होते हैं। तो सब कुछ सही होने के बाद भी अगर स्मेल गंदी आ रही हो तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसका कारण होता है आपकी इंटेस्टाइनल रीजंस या फिर आपका लंग। ये दो रीज़न रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सांस की नली और खाने की नली है वो हमारे गले से मुंह को कनेक्ट करती है, तो यही दो रीज़न हो सकते हैं कि इनकी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपके मुंह से गंदी स्मेल आ रही है और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं जा रही। उसमें लीवर और किडनी का रीज़न बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि लीवर और किडनी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को फिल्टर करते हैं, और जब ये टॉक्सिन्स उनमें बीमारी होने की वजह से बीमार है हमारे लीवर किडनी, वो टॉक्सिन्स नहीं फिल्टर कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो टॉक्सिन्स हमारे ब्रेथ के साथ ही हमें महसूस होते हैं, हमें पता चलते हैं कि ये ऐसा स्मेल है।
और या फिर हो सकता है GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो खाना है वो इसोफेजस में वापस आ जाता है, जिसकी वजह से भी खाने के साथ आपकी स्मेल आती है। इसके साथ ही आपका जो माउथ है वो ड्राई माउथ है। तो ड्राई माउथ मतलब आपकी जीभ और अंदर का पार्ट में आपके सूखापन महसूस हो रहा है, यानी उसके अंदर सलाइवा नहीं है, लार नहीं बन रही है। तो ड्राई माउथ भी रीज़न बन सकता है आपकी बैड ब्रेथ का, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो मुंह के जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करता है। माउथ क्लीनिंग इटसेल्फ, भगवान ने हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो खुद ही हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, अगर हमने कुछ अलग उल्टा फुल्टा नहीं किया और नेचुरल वे में चले तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसे फिल्टर्स हैं जो हर एक पार्ट को क्लीन करते हैं। तो ऐसे ही माउथ के लिए सलाइवा है जो हमारे माउथ को क्लीन करके रखता है। लेकिन ड्यू टू हैवी स्मोकर्स जो होते हैं उनके देखा गया है कि ये ड्राई माउथ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से सलाइवा नहीं बनता और उनके स्मेल कंटिन्यू रहती है। और रीज़न हो सकता है कोई गम डिजीज़ हो। गम डिजीज़ में आपको पता है कि जिंजीवाइटिस वगैरह हो सकता है। इसी के साथ अगर किसी को हेड एंड नेक कैंसर है तो उसकी वजह से भी स्मेलिंग हो सकता है आपका मुंह। और अगर आपकी सलेवरी ग्लैंड जो होती है उसमें स्टोन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपका फूड या आपका जो सलाइवा है वहाँ स्टक हो जाएगा और वो क्लीनिंग नहीं होगी तो बैड ब्रेथ आएगी। मेरे पास एक केस आया है जिसके अंदर उनके सब मैक्सिलरी स्टोन है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं बताऊंगी कि किस तरीके से उनकी जो लार्वा वाली ग्रंथि है उसमें भी स्टोन हो गया है। वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में फिर ये जो रीजंस हैं इनकी टेक केयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊं। पहला, जैसा कि हमारी सभी को बोलते हैं, बोलते हैं आप लोगों को कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। 2 बार ब्रश करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं बोलूँगी आप दिन में 1 बार ही अच्छे से टाइम लेके अपने दांतों को साफ करिए टूथब्रश और अच्छे टूथपेस्ट के साथ। और उसके बाद जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो नॉर्मल पानी को लेके आप गार्गल करिए, जिससे कि आपके मुंह के अंदर उस टाइम में जो भी होगा वो आपके अंदर चला जाएगा और आपका माउथ एकदम फ्रेश होगा। 2 बार अगर कर सकते हैं करिए, इट नॉट नेसेसरी कि 2 बार ही करना है। सेकंड, आपको हमेशा एक अल्कोहल फ्री एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश लेना है। अल्कोहल फ्री होना चाहिए, ऑलरेडी स्मेलिंग है, अल्कोहल वाला कंटेंट लेंगे तो और ज़्यादा स्मेल आएगी, तो आपको अल्कोहल फ्री वाला लेना है। उसी के साथ आपको देखना है कि डेंटिस्ट चेकअप करवाते रहिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा स्मेलिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे दांत में कीड़ा लगना, गम्स का स्वेलिंग हो जाना, ट्रेंच माउथ हो जाना, तो कुछ भी होता है आप डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए, जिससे वो, और कईयों के दांतों में पीला पीला जो बन जाता है, प्लेक्यूज, फ्लोरोसिस, ये एक बीमारियां हैं। तो ये अगर कुछ हैं तो आप डेंटल चेकअप करवाते रहें टाइम टू टाइम, हर 3 मंथ से, जिससे कि वो क्लीनिंग करेंगे तो प्रॉपर वो माउथ स्मेल होगी वो नहीं आएगी। साथ ही साथ आप पानी खूब पीना है, जिससे आपका मुंह क्लीन रहे, जैसे मैंने पहले बताया। और ऐसी कोई च्युइंगम, कैंडीज अपने पास रखिए जो आपके सलाइवा प्रोडक्शन करते रहे। आप उनको मुंह में डाल के चूसते रहिए, जिससे कि आपका जो माउथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा बनाएगा और आपका जो माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको ख़त्म करेगा। अल्कोहल, टबैको, कैफीन, कॉफ़ी, ये सब आपको अवॉइड करने हैं अगर आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है तो, बिकॉज ये और ज़्यादा उसे बढ़ा देगी। और अदर कॉज है, कोई डायबिटीज़ की वजह से है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम की वजह से है, तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। होम्योपैथी के अंदर भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके बैड ब्रेथ जो होती है उसको उसको क्लीन करने में हेल्प करती है। इन सभी तरीकों को यूज़ करके आप कोशिश कर सकते हैं कि आपकी बैड ब्रेथ चली जाए। और अगर कोई भी ऐसा रीज़न रहता है जो जीआईटी या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो आप पर्टिकुलर एक अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ट्रीटमेंट लें।
साथ ही साथ होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपकी जो बैड स्मेल है या जो आपके माउथ से रिलेटेड, गम, टीथ, टंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या जीआईटी या फिर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। आई कैन से ये क्योर कर देगी जो भी प्रॉब्लम होगी और बैड ब्रेथ आना भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। इसमें कैलेंडुला बहुत अच्छा मेडिसिन है, पानी के साथ मिक्स करके 10 ड्रॉप पानी के साथ मिक्स करके गार्गल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। इसी के साथ मर्क्यूरियस, प्लांटेगो, कालीकार्ब और भी कई मेडिसिन हैं जो अगर आप एज होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेंसी करके लेते हैं तो डेफिनेटली आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और आपका जो गंदी स्मेल की वजह से जो कॉन्फिडेंस आपका गया है वो डेफिनेटली वापस आएगा और आप अच्छे से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन जो नियर बाई में आपके हैं उनके पास जाएं, अपना प्रॉब्लम बताएं और ट्रीटमेंट लें। आपको अगर मेरे से कोई भी इसके रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाहिए या किसी अदर बीमारी के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे भी व्हाट्सअप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैसेज पे मुझे अपनी रिपोर्ट्स, कंप्लेंट्स वगैरह आप भेज दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। आप मेरे मेल ID पे भी मुझे ये सब चीज़ें भेज के, अपने कंप्लेंट्स भेज के अपना रिव्यू ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोनों ही कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्प्ले है, आप वहाँ से नंबर लेके मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने देखा है बहुत से लोग देखते हैं बट वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो ये हेल्थ अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिले और आप अपनी कोई भी जो बीमारी है उससे बच सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि बीमारी आपको है तो ही आप इस वीडियो को देखें या शेयर करें। इन फ्यूचर में कभी आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन आती है तो मेरे वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। आपके फैमिली फ्रेंड में किसी को है तो अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं तो उनके उसको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली उनको भी हेल्प मिलेगी। तो मेरा ये जो एजुकेशन, हेल्थ, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस हैं मैं चाहूँगी आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मैंने अपना मेंबरशिप शुरू किया है जिसमें सब्सक्राइबर्स अगर मंथली मेरे को 89 पर मंथ रुपीज़ दे के मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे मैं उनकी जो भी अपॉइंटमेंट हो, जो भी उनकी कंप्लेंट्स होगी या जो भी उनको मेरे से क्वेश्चंस, क्वेरीज होगी उन पे रिप्लाई करूंगी एंड इट विल लाइक आपके घर में, आपके फ़ोन पे ही आपके पास एक डॉक्टर 24/7 अवेलेबल है जिससे आप ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो किस तरीके से उस दिक्कत से निकला जाए। एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।